अर्कुनिसा या शियाटिक पेन क्या है? इसको समझने के लिए बहुत आसान सी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा खुद पे ध्यान दीजिए और इसको समझिए। आजकल की इंजरीज़ में बीमारियों में सबसे कॉमन जो हम फेस करते हैं ट्रीटमेंट्स में वो शियाटिक नर्व ही है। ये एक ऐसी नर्व है जो हमारे 4 L5 से शुरू होके हमारे हील तक जाती है। तो लॉन्गेस्ट नर्व अवेलेबल इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा इसको ये समझिए ये होती क्यों है? बेसिकली ये हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से जो हमारा कॉमन हम जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका इस पे बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है। लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग आवर्स स्टैंडिंग इसको वजूद में ला सकते हैं। अगर आप बैठ के काम करते हैं, बहुत देर बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, तो ये उसकी रीज़न बन सकती है। अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है और एक ही पोजीशन में आपको खड़ा होना पड़ता है, तो तब भी ये आपकी वजह बन सकती है। फिर इसको समझने के लिए आसान तरीका ये है कि अगर आपकी बैक पेन आपके हिप की तरफ, पाँव की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो भी ये इंडिकेशन है। इसको इग्नोर मत करें, इसको समझें, इसको डायग्नोस करवाएं, अपने मौलिक से रजू करें। इसके अलावा अगर आपको पाँव ऊपर उठाने में, अगर आप सीधा लेट के अपना पाँव ऊपर उठाएं, तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो गई है। तब भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप शियाटिक नर्व के पेशेंट हैं। इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अर्ली स्टेजेस पे इसको आसानी से हल किया जा सकता है। इसके 4-5 ट्रीटमेंट के तरीके हैं, जिसमें से मोस्टली नॉन सर्जिकल हैं और 1 या 2 तरीके सर्जिकल हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन्स पे डाल रहा है तो ये बात याद रखेंगे, मेडिसिन इसका हल नहीं है। मैं इसकी बहुत मेडिकली डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेडिसिन सिर्फ इसको टाइमली रिलीफ दे सकती हैं। आपको थोड़ी देर के लिए आराम आ सकता है, आप अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इसका इलाज नहीं है। जब आप शियाटिक नर्व को या अर्कुनिसा को समझते हैं तो इसको 2 चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि एक डिस्क या नर्व डिप्रेशन दोनों में से क्या है। मोस्टली डिस्क की वजह से आपके मोहरों में से नर्व्स निकल के मोहरों के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से पंचिंग होती है, प्रेशर आता है और आपको पेन शुरू हो जाती है और उसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई में कमी आ जाती है और वो आपको हर कदम में अपनी मौजूदियत का एहसास दिलाती है। मेडिसिन इसको वापस नहीं ली जा सकती। इसको मैंने जैसे पहले बताया, ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें, थोड़ी सी मूवमेंट्स करें और उसको समझ के कि किस पोजीशन में आपको मसला हो रहा है उसको चेंज रखें, तो आपको अफाका आ सकता है। दूसरा तरीका मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स लेते रहें, थोड़ी सी मूवमेंट्स चेंज करते रहें, तो आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता खुद भी ठीक कर सकते हैं। तीसरा तरीका मोस्ट इफ़ेक्टिव, कॉमनली यूज़्ड और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स, फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी में इसको एक्सरसाइज़ के ज़रिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके इसको हम दोबारा अपना नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। और इसके अलावा एपिड्यूरल इंजेक्शंस, जो कि कमर में एक इंजेक्शन लगता है, उसकी वजह से भी इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान हो चुकी है। लेकिन मेनली इसको एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्ग करना और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपके सर्जिकल जो सॉल्यूशंस हैं वो आ जाते हैं। इसमें पिन होल सर्जरीज भी हैं, ओपन सर्जरीज भी हैं, उसमें नर्व्स को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, वो भी एक सर्जिकल ऑप्शंस हैं, लेकिन वो बहुत लास्ट में है और उसको यूज़ किए बगैर आप उसको कॉमनली ट्रीट कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को समझिए, अपनी रूटीन को चेंज कीजिए, ख़ुद को टाइम दीजिए और अपने मौलिज के पास जाएं। विद इन अ वीक आप मोस्टली एक्सरसाइज उसको समझ जाएंगे और उसको फिर अपने लाइफस्टाइल में कंटिन्यू करें, एक्सरसाइजेस करते रहिए, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मिल जाएगा और आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। जितना आप इसको डिले करेंगे ये उतना ही हार्ड होता जाएगा, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टार्ट में आपको सिर्फ कमर में पेन हो सकता है, फिर यहाँ सिर्फ आपको ग्लूट में हो सकता है, या फिर आपको हैमस्ट्रिंग पोर्शन में, आईटी पोर्शन में उधर हो सकता है, या फिर आपको काफ पोर्शन में भी इसकी फीलिंग आ सकती है। काफ तक पहुँचने में ये फिर बहुत सवीयर हो जाता है और बर्दाश्त से बाहर भी हो जाता है और बाज़ औक़ात कमर से लेकर नीचे तक तमाम पूरी टांग में आपको दर्द महसूस होगा। तो शियाटिक नर्व मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ है। अपने आप को चेंजेस में लाएं, वर्जिश को ऐड करें, मस्कुलर स्ट्रेंथ में जाएं, जिम ज्वाइन करें। जिम की वजह से आपका बहुत से मसल्स एक्टिव रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं और आप इस तरह की जो छोटी लाइफ स्टाइल रिलेटेड इंजरीज हैं उससे दूर जा सकते हैं, उसको सेफ रख सकते हैं और महफूज रह सकते हैं। तो अपने करीबी मौली से रुजू करें या फिर हमसे रब्ता करें। हमारे नंबर्स, हमारी वेबसाइट्स, हमारे पेजेस सब अवेलेबल हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और आएँ, आपको ट्रीट करें। पेशावर में सैटरडे संडे मोस्टली मैं अपनी पुरानी क्लिनिक में, जो कि जिमखाना गेट के पास है, और पेशावर इस्लामाबाद में आई एक्टिव F6 एक्टिव के नाम से, या आई एक्टिव F6 मरकज़ में जो है उसमें मेरी क्लिनिक है। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और अगर आप पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पे भी आप दिए हुए नंबरों से रजू करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।